हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको समझा था। आज हम उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अगला जो हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स रहेंगी, इनको समझेंगे। और ये जो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स है ना, इनकी मदद से हम लोग लेटर ऑन समझ पाएंगे ग्लोबल विंड्स के बारे में भी। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि जब मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा तो आप साथ साथ में समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। मान लीजिए ये है हमारी प्यारी धरती, ठीक है, दिस इज अर्थ, ठीक है। अब अर्थ पे हम देखते हैं, अगर हम एक लाइन खींच दें जो आधा आधा बिल्कुल इसको काटती है, इस लाइन को हम क्या कह देंगे? दिस इज इक्वेटर, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे? इक्वेटर कह देंगे, ठीक है। इस लाइन को हम कह देंगे इक्वेटर। ये वाली जो लाइन है इसको हमने क्या कह दिया? इक्वेटर कह दिया, ठीक है। अब जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे भी यूं इस तरीके की लाइंस रहेंगी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको पढ़ा चुका था। ये जो लाइन रहेंगी ऊपर वाली, इसको क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको हम कहते हैं। सेम एक नीचे रहेगी 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं दो लाइंस और होंगी। 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और नीचे की तरफ भी रहेगी 66.5 डिग्री साउथ, इसको अंटार्कटिक सर्कल हम कहेंगे, ठीक है। इतना फंडा आपको मालूम होना चाहिए। सबसे ऊपर वाली लाइन जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ दर्शाती है, जो आर्कटिक वृत्त है या आर्कटिक सर्कल है उसको दर्शाती है। उसके नीचे की जो लाइन है वो कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ जो हमारे पास कैंसर है उसको दिखाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं मध्यांतर रेखा, या फिर हम जिसको कहते हैं कि इक्वेटर है ना, वो हमारे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा हम इसे कहते हैं हिंदी में। और जो हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ, या हिंदी में कहें तो 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी इसको मैं 1 मिनट के लिए मिटाने जा रहा हूँ, आपने याद रखना है। यहाँ पे तो कलर कोड याद रखना। अब हमें पता है कि सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी जो है सबसे ज्यादा टाइम के लिए इक्वेटर पे पड़ती है। मतलब ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ठीक है, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके में सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी। इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, यहाँ पे सूरज की गर्मी क्या पड़ने वाली है? सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। वैसे तो पूरे ही रीजन में पड़ती है। अब ये दोनों ट्रॉपिक के बीच का जो जोन है ना, उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, हमने देखा भी था। लेकिन खासकर इस जगह की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस वजह से यहाँ पे जो हवाएं हैं ना वो गर्म हो जाती हैं। और गर्म हवाएं हमें पता है क्या करती है? गर्म हवाएं एक्सपैंड करती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। और उनकी हम देखते हैं गर्म हवाएं क्या करती हैं? ऊपर की तरफ उठती हैं। और जो भारी हवाएं होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं? नीचे की तरफ आती हैं। हमें पता ही है, जितना हम लोग दो चीज़ें देख चुके हैं। तो इसको इमेजिन करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी हवाएं हैं वो क्या करेंगी? यूं ऊपर की तरफ उठने लगेगी। अब मैं बोर्ड पे दिखा नहीं सकता आपको। यूं इस तरफ वाली, यूं पीछे जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगेंगी, आसमान की तरफ ऊपर की तरफ उठने लगेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हवाएं हैं ये अब यूं ऊपर की तरफ यूं उठने लगी, ठीक है।
ये ऊपर की तरफ उठने लगती है क्योंकि ये भारी है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जैसे ही हवाएं ऊपर जाती हैं अल्टीट्यूड में, हर 165 डिग्री ऊपर जाने पे, सॉरी हर 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स ये जैसे ही ऊपर जाएंगी क्या हो जाएंगी, भारी होती जाएंगी। और जैसे ही ये भारी होंगी हम देखते हैं अब ये नीचे आना शुरू कर देंगी। यहाँ से ये क्या करेंगे, नीचे आना शुरू कर देंगे क्योंकि अब ये क्या हो गई हैं, भारी हो गई हैं। इस तरफ से भी अब ये भारी हो गई हैं, अब नीचे आना ये यूं शुरू कर देंगी हवाएं। ठीक है, अब इस बात का ध्यान देंगे, ये भारी हो चुकी हैं इस वजह से अब वापस ये नीचे आ रही। अच्छा, जो हवाएं हैं जब वो धरती की तरफ नीचे की तरफ आती हैं तो धरती की सरफेस पे एक प्रेशर लगाती है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। इस जगह में तो इस ये जो एरिया है, ये जो एरिया हमने बनाया, इस एरिया में तो हवाएं ऊपर जा रही हैं। नो डाउट ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ भी खींच रही होगी, लेकिन वो उल्टा हम देखते हैं क्या कर रही है, एक फोर्स क्रिएट कर रही है। एक फोर्स जो है वो ग्रेविटी की जो धरती को नीचे की तरफ खींच रही है, और एक हम देखते हैं हीट की वजह से धरती के ऊपर जो गैस है यहाँ पे इस इलाके में वो एक्सपैंड कर रही है, तो वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो नेट फोर्स या नेट प्रेशर जो वो कम हो जाता है। तो इस एरिया में एयर जो है, अब एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक बेल्ट, अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक इलाका एक बेल्ट की तरह ना, तो इस पूरे इलाके को कहेंगे ये एक प्रेशर बेल्ट है। कौन सी, तो भैया लो प्रेशर बेल्ट। और इसकी पोजीशन कहां पे है, इक्वेटर पे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या कहेंगे इसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां से हवा यूं ऊपर उठेगी। अब कुछ दूरी के बाद हवा ये भारी हो चुकी है, तो हम देखते हैं हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ, ठीक है, यूं आगे की तरफ बढ़ेगी और थोड़ी यूं नीचे की तरफ झुकना यूं शुरू हो जाएगी, यूं नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी, यूं इस तरीके से। अब यूं बैठना ये यूं शुरू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बैठी नहीं होगी। इतने भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग। अब ये आपने ध्यान देना है कि ये है ऊपर वाला रीजन, ये खास कर कौन सा रीजन है, बिल्कुल पोल्स के पास का रीजन है, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पे ठंड रहती है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ठंड क्या रहती है सबसे ज़्यादा। तो ठंड जब ज़्यादा होगी तो गैसेस भी ठंडी हो जाएंगी, और जब वो ठंडी हो जाती है ना तो वो भारी हो जाती है। तो भारी होने की वजह से वो क्या करती है, नीचे की तरफ यूं आती है, इधर से भी और इधर से भी। अब जब ये हवा नीचे की तरफ आएगी और ग्रेविटी भी उसको खींच रही है और वो खुद भी नीचे की तरफ आ रही है, तो ज्यादा फोर्स एग्जर्ट यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे ये जो इलाके हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। और कहाँ पे है, पोलर पे है ना, तो क्या कहेंगे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसको भी क्या कहेंगे, इधर वाले को भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये नदर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सदर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, अब हवा जब नीचे आ रही थी ना, कंटिन्यूसली नीचे आ रही है, तो नीचे जमीन से टकराती है। अब जमीन से टकराने के बाद ना, अब कंटिन्यूसली ऊपर से हवा आती जा रही है ना, कहाँ जाएगी ये, धरती को छेद करके अंदर तो नहीं घुस सकती है ना। आपने देखा होगा जब पंखा चलता है तो पंखे के आगे अगर आप खड़े हो जाओगे तो हवा क्या करेगी, आपसे टकरा के यूं यूं चली जाएगी। तो वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे भी हवा टकरा के क्या करेगी, यूं आगे आगे की ओर यूं बढ़ जाएगी। सेम इधर भी होगा, हवा यूं आगे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो हवा है ये भी इस इलाके में क्या करने गिरने लग पड़ेगी, और यहाँ पे ये ठंडी होकर गिर जाएगी। यहाँ पे ये हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी। इस इलाके में हवा अब जहाँ पे गिरी है वहाँ पे याद रखना, जहाँ पे हवा गिरती है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या कर गया, बढ़ गया। इधर भी क्या कर गया, प्रेशर बढ़ गया।
ठीक है। तो मैं प्रेशर जहाँ पे बड़ा हुआ है ना उसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कलर कोड लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कलर उसको, ये जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है उसको ब्लू कलर से हम ये बनाते हैं ना। यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ गया, और जहाँ पे कम है ना उसको एक काम करते हैं, इससे डोनेट करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्रोनिम्स भी दे देते हैं इनको। ये क्या थे हमारे पास, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे हमें पता चल गया था हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बनी है। और ये कौन सी थी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी कौन सी थी हमारे पास, यहाँ पे भी एक हमारे पास हमने एक छोड़ दी है, इसको भी कर लेते हैं, एक सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे भी क्या बन गया, यहाँ पे भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। अब ये जो है इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये सदर्न सब ट्रॉपिकल है। और ये कौन सी है, नदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, कौन सी है ये, नदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नीचे वाली कौन सी है, सदर्न। ठीक है, तो अब ये हवा अगेन यहां पे आई, तो जब ये नीचे आई है तो नीचे आने के बाद अगेन क्या करेगी, दोनों डायरेक्शन में यूं आगे चलना शुरू कर देगी, इधर भी और, ठीक है, ठीक है करेगी इधर भी, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे यूं दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि देखो आगे नहीं ना जा सकती इसके आगे, क्योंकि आगे धरती है तो फिर क्या करेगी, ये फैल जाएगी। और जब ये इस ऊपर की दिशा में जा रही थी ना सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना यहाँ पे देखो पोल से भी हवा आ रही थी, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इस हवा से टकरा जाती है। अब ना ये नीचे जा सकती है ना आगे पीछे जा सकती है, क्योंकि उधर से भी हवा आ रही है इधर से भी हवा आती है। तो जब ये हवाएं आपस में टकराती है ना तो ऊपर की तरफ उठने लग पड़ती है, और यहाँ पे अगेन हम देखते हैं क्या होती है, हवा ऊपर की तरफ उठने लग पड़ती है। तो जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो हमें पता है, हमने देख चुके हैं यहाँ पे कौन सा प्रेशर बेल्ट बनती है, यहाँ पे एक और प्रेशर बेल्ट बनती है, और ये कौन सी प्रेशर बेल्ट होती है, लो प्रेशर की। और ये जो लो प्रेशर बेल्ट है, इस प्रेशर बेल्ट को हम नाम क्या देते हैं, इसको हम कहते हैं सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। क्या नाम है इसका, यहां पे लिख रहा हूं मैं, सब पोलार। ये नॉर्थ वाली इसलिए इसको कहेंगे नदर्न सब पोलार, साउथ वाली भी बनेगी ऐसी, उसको क्या कहेंगे, सदर्न सब पोलार। क्या कहेंगे, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट कहेंगे इसको। ठीक है जी, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी, जाती जाएगी, जैसे थोड़ी टाइम पर ठंडी हो जाएगी तो क्या करेगी, नीचे गिरना शुरू कर देगी, यूं आगे जाएगी, ये हवा इससे टकराएगी और ये नीचे गिरना शुरू कर देगी। ये हवा इस डायरेक्शन में जाएगी, ये हवा चारों डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे मैं दिखा दोनों में सकता, सिर्फ दो में दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, तो सिमिलरली हम देखते हैं सेम चीज यहाँ पे भी होगी, सारी जगहों पे होगी, सारी ही जगहों पे क्या होगा, सेम होगा। जो ये हवा है यहाँ पे नीचे जो आई है, ये इस दिशा में भी जाएगी और इस दिशा में भी जाएगी। अब याद रखना, जहां पे दो हवाओं के फ्रंट मिलते हैं, जहां पे दो तरीके की हवाएं मिलते हैं उस जगह को कहते हैं फ्रंट, वहां पे हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। देखो यहाँ पे एक तो प्रेशर का भी फैक्टर था, सॉरी टेम्परेचर का फैक्टर था, ऊपर से हम देखते हैं कि यहाँ पे दो जमीन पे हवाओं के हम देखते हैं कि दो बड़ी बड़ी तेज हवाएं आपस में या आपस में मिल रही हैं, तो ये मिल के क्या करेंगी, ऊपर उठ जाएंगी। तो जब ये ऊपर उठ जाएंगी तो नीचे लो प्रेशर जोन बन रहा है। सेम जहाँ पे ये इधर से जाने वाली हवा इधर से आने वाली हवा से मिलेगी, ये यूं ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, इसलिए क्या करेगी, ये नीचे गिरना शुरू कर देगी। जब इस तरफ से नीचे गिरना शुरू करेगी तो आगे भी जा रही है, लेकिन और आगे नहीं जा सकती, क्योंकि इक्वेटर से उठी हुई हवाएं भी ठंडी होकर अब ये इस तरफ आ रही थी और इससे मिलने शुरू हो जाती है, दोनों नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है। जहाँ पे भी हवा जमीन पे गिरती है, एरो नीचे की तरफ रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर जोन होगा। और जहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है, मतलब हवा ऊपर की तरफ उठी है, वहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा जोन बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है। और कौन सा लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर बेल्ट। कौन सी,
सब पोलार, सदर्न सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। एक बार इसको आप समझ गए ना तो फिर बहुत चांदी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ये जो हवा है, ठीक है, ये सारा साइकिल क्या होगा, सारी जगहों पे रिपीट होगा। ये जो नीचे हवा आई है यहाँ पे, ये भी इस तरफ भी बढ़ेगी और इस तरफ भी बढ़ेगी, ये भी यहाँ से इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी। अब ये जब दो उठेंगी तो ऊपर की तरफ जाएंगी। अब ये ठंडी होगी फिर क्या करेगी, यूं गिरेगी और यूं गिरेगी। यहाँ पे भी आप देखोगे पोल्स के पास देखोगे तो पोल्स के पास भी एक हवा का झोंका यूं से आ रहा है, एक यूं से आ रहा है, दोनों आपस में टकराएंगे और ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये नीचे सिंक कर जाएंगे और सिंक कहाँ पे करेंगे, पोल के पास। तो पोल पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। सेम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे भी दो हवा के झोंके टकराए हैं, कोई चारा नहीं है, ऊपर की तरफ उठेंगे। जब ऊपर की तरफ उठेंगे थक हार के एक टाइम के बाद वो नीचे यूं झुकना शुरू कर देंगे। यहाँ से भी हवा आ रही है, ये भी आ रही है, मिल के ये नीचे गिरेगी। जहाँ पे नीचे गिरेगी वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी और ये हाई प्रेशर बेल्ट कौन सी है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे भी नहीं जा सकती है कहीं पे भी, तो ये क्या करेगी, ठंडी होके नीचे की तरफ गिरेगी, यहाँ पे इससे मिली, यहाँ पे भी क्या बन गया, हाई प्रेशर बेल्ट। तो आपको पता चल गया होगा बेल्ट का मतलब इलाके, कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे हाई प्रेशर है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लो प्रेशर है। अब ये देखो आपको ये एक साइकिल चलता हुआ दिखेगा, यूं एक सर्कल पूरा का पूरा ये दिखेगा आपको। ठीक है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। एक साइकिल को कहते हैं हेडली साइकिल कहते हैं इसको। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं अब बड़े एरो से दर्शाता हूँ क्योंकि आपको जो फिनोमिना है अब पूरा समझ आ चुका होगा। तो अब मैं क्या है बड़े एरो से इसको दर्शा सकता हूँ। आपने एक बात याद रखनी है, जहाँ पे दो विपरीत दिशाओं में हवा आती है और टकराती है तो या तो वो नीचे की तरफ झुकेगी या फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर वो ज़मीन के पास मिलती है तो ऊपर उठेगी और अगर ऊपर मिलती है तो नीचे झुकेगी। आपको ये फंडा याद रखना है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि हवा अगर ऊपर की दिशा में उठती है तो ऊपर की दिशा के में उठने से बनेगा लो प्रेशर एरिया, और हवा अगर नीचे गिरती है तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया। नीचे गिरती है तो हाई प्रेशर एरिया, ऊपर उठती है तो लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे क्या बनेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल बन रहे हैं सारे के सारे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारे सर्कल दिखेंगे। यू कैन सी दिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूं ये जाएगी, ये यूं जा रही थी इस दिशा में, ये नीचे की तरफ यूं आई। तो आप देख सकते हैं सर्कल्स हैं और इन सर्कल्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ बातों को ध्यान रखना है। वो बातें क्या होंगी कि जहाँ पे दो हवाओं के झोंके टकराए वो आगे नहीं बढ़ेंगे, या ऊपर उड़ जाएंगे या फिर नीचे गिर जाएंगे। अगर वो ज़मीन के पास टकराते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, और अगर वो ऊपर की तरफ उठते हैं तो क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा ज़मीन के ऊपर। जैसे इक्वेटोरियल लो है या सब पोलार लो है, और अगर ये ऊपर आपस में टकराते हैं तो वो नीचे ज़मीन पे आएंगे, क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया या हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। जैसे पोलार हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई है। यहाँ पे आप देखें जहाँ जहाँ पे भी ये आपस में टकरा रहे हैं ये नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आएंगे ज़्यादा हवा किसी जगह पे पड़ेगी, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। और अगर ज़मीन के पास दो टकरा रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं, जिस वजह से हवा कम हो जाएगी। उस इलाके पे हवा कम है तो भैया प्रेशर भी कम होगा। इसको समझ लीजिए। हो सकता है अगर हो सके तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास प्रेशर बेल्ट्स हैं और ये किस तरीके से बनती है। ठीक है, इसको मैंने आपको बड़े आसान भाषा में बता दिया।
बहुत सारे लोगों ने इसको जब आपको समझाने की कोशिश करी होगी या जब कुछ लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी होगी तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, बिकॉज प्रेशर और टेम्परेचर और ग्रेविटी और हम देखते हैं कन्वेक्शन, ठीक है, हीट हम देखते हैं, कन्वेक्शन एक फिनोमेना है जिसमें कहते हैं कि हीट ट्रांसफर का एक है, कंडक्शन जो होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन ऑफ हीट होता है, तो कन्वेक्शन का यहाँ पे सारा का सारा काम है। 3-4 साइंस के फंडे हैं, उनकी मदद से ये समझ आता है। मैंने आसान भाषा में आपको ये समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। हैव अ गुड टाइम।